सर मैं कभी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। और अंकित, यस सर। 17 में आपने किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन। जी सर। अब तक क्या कर रहे हैं 17 से अब तक? सर मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर। इतने दिनों से, लंबे समय से? जी सर, मैं लगातार प्रयासरत हूँ और मेरा दूसरा मेन सर पहला इंटरव्यू है। यूपी के अलावा भी कहीं दिया है एग्जाम आपने? जी सर, मैं यूपीएससी भी देता हूँ। अच्छा, कुल मिलाकर ये पहला इंटरव्यू है? जी पहला इंटरव्यू। ठीक है। तो उसके पहले आपने बीकॉम किया था? जी सर। अच्छा, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक कौन है? जी अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन। जी सर। विल्सन का एक 14 पॉइंट प्रोग्राम बहुत चर्चा में था, रहा जी है। जी। क्या है वो, किस विषय पर था? सर ये 14 सूत्री कार्यक्रम जो था, सॉरी सर मेरी कॉल नहीं, किस विषय पर था? मैं 14 सूत्र नहीं पूछ रहा, किस विषय पर था? सॉरी सर मुझे याद नहीं। कोई बात। प्रेस फ्रीडम किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कितनी जरूरी है? सर जैसा कि हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, तो इस परिप्रेक्ष्य में मीडिया की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। किसी भी लोकतंत्र में? सर किसी भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। तो हमने इसको संविधान में लिखा क्यों नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस? सर फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे संविधान में लिखा नहीं है, बट अप्रत्यक्ष रूप से वो आर्टिकल 19 में फर्स्ट में दिया हुआ। दैट्स फाइन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के लिए, जी सर, तो हमने उसको एक्सप्रेसली क्यों नहीं लिखा, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस? सर मुझे लगता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तब इतना मीडिया को सर महत्व नहीं था उस समय। सर इतना जो आज के डेट में जो मीडिया का जो कार्य है और जो 1900 हमारी आज़ादी के समय जो था, तो उसमें बहुत अंतर था, इसलिए सर एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लगातार सर निर्णयों में मीडिया के महत्व को उजागर किया गया और सर लगातार उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कई तो ऐसा आपको लगता है कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम संविधान में संशोधन करके ऐसा राइट लिख दें? सर जहाँ तक संविधान की बात है, तो हमारा संविधान एक लगातार संशोधन उसमें किए गए हैं आवश्यकता अनुसार, और अभी भी उसके जो भी हमारी आवश्यकता होगी तो किया जा सकता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस को लिखा जा सकता है? हाँ सर, तो हमारी संसद के पास अधिकार है, अगर उचित हमारी परिस्थितियों के अनुसार लगता है तो वो किया जाना चाहिए। डेटा गवर्नेंस सुना है कभी? डेटा गवर्नेंस जी सर। क्या है वो? सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट। और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस? जी सर सुना है। वो क्या है? सर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की बात करें तो जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर, जो आजकल सर ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे चल रहे हैं, तो गवर्नेंस का उसमें यूज करना, गवर्नेंस को में सर उसको प्राइमरी रूप से इन्वायरमेंट को महत्व देते हुए अपनी पॉलिसीज और इसको बनाना। कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल लॉज बताइए मुझे, कौन से? सर एक इन्वायरमेंट असेसमेंट एक्ट है। एनवायरमेंट असेसमेंट एक्ट? यस सर। अच्छा, आर यू श्योर? यस सर। कब का एक्ट है ये? सर मैं श्योर नहीं हूँ, गेस कर सकता हूँ सर। अच्छा, और दूसरा बताइए। सर 2005 या 6 का है सर। और बताइए। सर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का, और सर पर्यावरण संरक्षण एक्ट है 1986 का। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है? सर मुझे जहाँ तक पता है वो गाजियाबाद है। और उसके पीछे रीजन क्या है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या क्या है? हाँ सर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ही मेन वजह है उसकी। इंडिया में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्या स्टेटस है, और ये बताएं कि क्या चैलेंजेस हैं, और कुछ अगर इमीडिएट इम्प्रूवमेंट की कुछ जरूरत है तो वो कौन कौन से ड्रास्टिक इमीडिएट इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंडिया में क्या स्टेटस है, इसको आप किस तरह कैटेगराइज करते हैं? सर इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सर जो एक विषय के रूप में है, तो सर अभी जो वैसा सर उसको उतना उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा।
और जहां तक मेरा मानना है सर, सॉरी सर अभी मैं नहीं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आप जी सर जाना चाह रहे हैं, जी सर तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको क्या लगता है एज अ सिटीजन जी सर। कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीजें इमीडिएट ड्रास्टिक चेंज, इमीडिएट चेंज की जरूरत है? इससे होने से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जी ऐसे कुछ चेंज आप लाना चाहते हैं, या कुछ आपको पता दिखता है कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? जी सर। सर जहाँ तक पब्लिक जो हमारा है सर, उसमें एक पब्लिक से जो जुड़ाव होना चाहिए, वो जुड़ाव अभी उतना है नहीं, क्योंकि सर जो इसको कहा गया है कि ये एक एलीट सर्विस मानी जाती है। तो लोग, क्योंकि सर लोगों में साक्षरता दर हमारे यहाँ काफी कम है, लोग अपने अधिकारों के प्रति उतना जागरूक नहीं है, तो सर उनके अंदर एक ये भावना रहती है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो उनकी दया पर निर्भर हैं। तो सर सबसे पहली बात तो है सर लोगों को जागरूक करना उनको अपने अधिकारों के प्रति, जिससे कि अपने अधिकारों को जान सकें और अपने अधिकारों के लिए सर सामने आए। ओके, एक और उसके और बताएं, और क्या चेंज की जरूरत है सर और जो ये जी सर एटीट्यूडल चेंज की जरूरत है जो हाँ एडमिनिस्ट्रेटर सर है उनमें, और जो पब्लिक में अवेयरनेस की जरूरत है? जी सर। ओके, और बताएं। और सर दूसरी चीज ये सर जो कार्य करने का तरीका है, जैसे इसमें सर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के कार्य करने के तरीके में क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराई है? सर जहाँ जैसा देखा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं सर वो लॉ बाई लॉ काम करते हैं अपना, बट सर उसमें जो एक उनका जो, क्योंकि पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट होता है तो उनमें एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, और उनको सर जो पब्लिक की जरूरतें हैं उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना, और जो सर क्योंकि उनका कनेक्ट पब्लिक से उनको एक कड़ी माना गया है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच की, तो उनको उसी हिसाब से देखते हुए पब्लिक की जरूरतों के हिसाब आगे ऊपर अथॉरिटीज को जानकारी देनी चाहिए। और तो आपका कहना है कि जो लॉ जो है या तो सफिशिएंट नहीं है पब्लिक की नीड्स को हैंडल करने के लिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटर को लॉ को वायलेट करने की जरूरत है? नहीं सर, मेरा मानना ऐसा नहीं कि लॉ को वायलेट किया जाए, बट सर लॉ तो परिस्थितियों के अनुसार ही होने चाहिए, तो जैसे कि परिस्थितियां चेंज होती हैं, आवश्यकताएं चेंज होती हैं, तो उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो ये जो लॉ जो इवॉल्विंग प्रोसेस है, तो देश में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, संसद और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो हो ही रहा है। जी सर। और तो उसमें क्या एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल हो सकता है? सर जो हम अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो मुख्य कार्य होता है उसको जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करना, तो हमारे यहाँ सर इम्प्लीमेंटेशन भी अब आज वर्तमान में काफी पहले से अच्छा हुआ है, लेकिन उसमें सुधार अभी लगातार जारी है, और उसके हिसाब से लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन को सर पब्लिक की जो से सर कनेक्टिविटी जो है पब्लिक से वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताएं कि इंडिया में पॉलिसी फॉर्मुलेशन इशू है या इम्प्लीमेंटेशन इशू? सर इम्प्लीमेंटेशन इशू है। ओके, इसका मतलब है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सफिशिएंट है, अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो जनता की सेवा की जा सकती है। जी सर। अभी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो समस्या है भारत में या जो अवस्था है उसके संदर्भ में बताया कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो डिलीवरेबल्स अपना लोगों के बीच लाए। प्रशांत किशोर का नाम सुना है आपने? जी वो क्या करते हैं? सर पहले तो वो सर अभी तो सर पॉलिटिशियन है अभी वो पॉलिटिशियन है। जी सर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं लोगों के बीच अपने अधिकारों को लेकर। जी। कोई पॉलिटिकल पार्टी है उनकी? सर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो अभी वो किस प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं? सर वो बिहार में कर रहे हैं। बिहार में कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं? भ्रमण कर कर क्या कर रहे हैं? सर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक हों और किस तरह से अपने अधिकार सर जो मताधिकार है उसका प्रयोग करें, और अपने हितों को देखते हुए गवर्नमेंट की जो सरकारें आती हैं उनके कार्यों ये वही बात है जो आप कह रहे थे कि लोगों के बीच जागरूकता अभियान के तौर पर? जी सर, एक तरह से वही कर रहे हैं वो। तो इसमें जो स्थानीय प्रशासन है या प्रदेश का जो प्रशासन है
उसे साथ आना चाहिए कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं और हमें तो जरूरत थी कि लोगों को जागरूक करें। नहीं सर, चूंकि प्रशासन सर जो गवर्नमेंट के उस पे काम करता है, तो सर वो मुझे नहीं लगता है कि वो एक्टिव रूप से उनके साथ आएंगे। तो और सर दूसरी बात ये है कि वो जो मौजूदा सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है बिहार की, तो उन्हीं की कुछ नीतियों को भी अपोज करते हैं। तो सर जो प्रशासन है वो तो उनके साथ नहीं आएगा। अच्छा, तो आप मानते हैं कि प्रशासन जो है वो बिल्कुल जो राजनीतिक हेड है, पॉलिटिकल हेड है, जहां वो केवल उसी की चिंता करे, उसके हाँ ना की चिंता करे, या कुछ स्वायत्तता इतना संवैधानिक शासकों को है कि अपना हित समझकर उसके तरफ कोई कदम उठाए? नहीं सर, संवैधानिक रूप से उनको प्रशासक को अधिकार दिए गए हैं, बट सर एक जो ग्राउंड रियलिटी देखी गई है उसमें सर राजनीतिक रूप से काफी हस्तक्षेप प्रशासन में होता है। और जो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो प्रशासक होते हैं अपने सर फ्यूचर को लेके या सर अपनी प्रमोशंस को लेके, सर उनके राजनीतिक जो अपने ऊपर के लोग हैं। आप इस प्रशासन की इस अवस्था से खुश हैं? नहीं सर, ऐसा होना नहीं चाहिए सर। ऐसा सर ज्यादा हस्तक्षेप मुझे लगता है कि इतना सर कंट्रोल होना चाहिए कि प्रशासक भी अपनी मनमानी ना कर पाए, और एक नियंत्रण होना चाहिए उनके ऊपर। और लेकिन कार्य करने की स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए, क्योंकि सर उनको अपने ट्रांसफर्स और इस चीजों की सर जो चिंताएं होती है, कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव उनके कार्यों पर पड़ता है। अच्छा, हाल फिलहाल यूएन ने या आरबीआई ने या कई अन्य एजेंसीज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, और आप कॉमर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ फोरकास्ट किया है। कुछ है अंदाजा उसका? सॉरी सर, अभी मुझे याद। जीडीपी फिगर्स के बारे में कि कितना अपेक्षित है भारत की जीडीपी हाँ सर, अगले वर्ष में? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर, 7% से एवब ग्रोथ रेट बताई है। किसने बताया? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? सर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व की जो अग्रणी, बहुत तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हमारे यहाँ सर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और जो चाइना की क्या स्थिति है? मैं इमीडिएट टर्म्स में पूछ रहा हूँ। जी सर, चाइना सर अगर फिगर्स में देखें तो वो भारत से बेहतर स्थिति में है। इमीडिएट टर्म्स में जो फोरकास्ट किया जा रहा है उसमें भारत ज्यादा आशावान हो सकता है या चाइना? सर भारत ज्यादा आशावान है, और चाइना की बात करें तो चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा? जी सर, उसमें शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं। तो भारत को क्या करना चाहिए? आप कॉमर्स के स्टूडेंट, भारत को क्या करना चाहिए कि जो इसका बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स का बेनिफिट है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारी एक समस्या है, जी सर, इस वैश्विक अवस्था का मैक्सिमम फायदा कैसे भारत उठा सकता है? सर जैसा कि प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी सरकार कई क्षेत्रों में कार्य करे। जैसे सर हमारे यहाँ जो स्किल नहीं है ह्यूमन रिसोर्स में, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चला रही है। और सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और सर आपने कुछ पढ़ा है कि चाइना में स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद जो इकोनॉमिक बोएंसी भारत में आनी चाहिए थी वो कहीं और जा रहा है, कहीं साउथ ईस्ट एशिया कहीं और जा रहा है? बता सकते हैं कहाँ जा रहा है? जी सर, इसका एक कारण ये है कि भारत में जो लॉज थे इन्वेस्टमेंट के और जो कानून थे सर, उसमें ये कि देखा गया था कि यहाँ पे बहुत डिले होता था, और जो इन्वेस्टर जैसा सर परिस्थितियाँ चाहते थे उसमें कुछ उनके अनुकूल कुछ चीज़ें नहीं थी, तो वो साउथ ईस्ट में अपना चाइना से जाके साउथ ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो भारत नहीं आ पा रहा है? जी सर, उतना जितना हमें उम्मीद थी उतना भारत नहीं आया है सर। इजराइल भी एक हब है मल्टीनेशनल्स का, जी, बड़ी बड़ी कंपनियों का। वहां जैसे डिस्टरबेंस होता है तो भी भारत अपनी तरफ खींच नहीं पाता, जबकि बीच में कहीं और कोई गुजारा नहीं हो सकता उन मल्टीनेशनल्स का। सारे अरेबिक कंट्रीज हैं, वहां कोई जाना नहीं चाहता। तो भारत क्या करे? आप कॉमर्स के स्टूडेंट, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, भारत क्या करे, ऐसा क्या करे कि
सर भारत सरकार सर लगातार प्रयास करे केवल कौशल विकास नहीं सर, कई क्षेत्रों में प्रयास करे, जैसे जो कानून हैं, जो इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं सर, उनमें जो सर उनमें ढील दी गई है काफी, और उनको सरल बनाया गया है। और सर सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए सर बनाया गया है कि जो निवेशक हैं उनको आसानी से सर उनके जो एनओसीज हैं या जो भी सर अप्रूवमेंट चाहिए उनको सर वो जल्दी से उनको मिल जाए। और उससे सर हमारा उसी का परिणाम है कि हमारा जो सर निवेश है वो लगातार हमें जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है वो बढ़ रहा है। अच्छा, चलिए। सर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या है प्रशासकों के बारे में? सॉरी, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत। सर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत सर ऐसा है जिसमें जो जैसे सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर राज्यपाल को लेके नहीं, मैं प्रशासकों के लिए पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। और प्रशासकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा भी है कहीं संविधान में? जी सर दिया गया है। कहाँ? सर आर्टिकल 309 311। 311। Yes, वो क्या सुरक्षा है? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं। कोई बात, ठीक है, ठीक है अंकित, थैंक यू। थैंक यू सर। अंकित बाकी तो ऐसे ओवरऑल ठीक है पर्सनैलिटी आपकी। कुछ चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं आप जी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वाले पोर्शन पर तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कब है इंटरव्यू? सर 10th को। 10th को है ना, 2-3 दिन है जी सर। आर्टिकल 309, 3010, 311 मतलब 309 से लेकर 315 तक सर, है ना, वो तो जरूर देखा जाना चाहिए। सर। इसके अलावा जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस, मान लियो वहां नहीं भी पूछा जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस को हमने इसलिए नहीं लिखा है कि प्रेस इज टू वर्क फॉर फ्यूचर। अगर हम उसको पहले लिख देंगे तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगा सकते प्रेस पर। जो 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड है ना, जी सर, वो हम प्रेस पर लगा नहीं सकते, लगा देंगे तो सेंसर हो जाएगा। इसलिए हमने उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रख दिया है, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज होगी तो वो लगाया जा सकता है। इवन आफ्टर अमेंडमेंट वी शुड नॉट राइट। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है कि 19 इज इंडिविजुअल राइट्स, प्रेस इज एन इंस्टीट्यूशन, उस ख्याल से भी नहीं दे सकते उसको, तो ध्यान रखना है। ठीक है। और थोड़ा सा लगा है आंसर की थोड़ा आर्टिफिशियली डिजाइंड है आंसर, नेचुरल नहीं लग रहा था मुझे कुछ आंसर्स। बाकी सर बताएंगे कुछ और? मोटे तौर पर मैं एग्री कर रहा हूँ। थोड़ा जैसे यू कैन अवॉइड एनिमेटेड एक्सप्रेशन, एनिमेटेड समझ रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा आंदोलित हो जाते हैं, ऐसा लगता है बातचीत करने के दौरान। यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन इन दिस इंटरेक्शन लुक लिटिल मोर जेंटल। ठीक है, तो थोड़ा आप जैसे होता है ना कि एक्साइटेड हो जाते हैं। वॉइस ज्यादा हो जा रही है क्या मेरी? नहीं, बीच बीच में कभी लगता है कि बहुत ज्यादा थोड़ा बॉडी लैंग्वेज एरोगेंसी जैसी लगने लगी। हाँ, कि ये तो होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता है? बोलचाल की ये में हम लोग करते रहते हैं हम, लेकिन ये फॉर्मल इंटरव्यू सिचुएशन में यू शुड नॉट लेट योर इमोशंस बी वेरी एविडेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा सीडेट वे में आपके लिए, कि जैसे होता है ना कि आराम से वो बोलना है, वो बेहतर लगेगा। थैंक यू। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन जो दिखती है, उसको प्रॉपरली कैटेगराइज करके ब्रीफली आप उसको बता सकते हैं। क्योंकि आप स्टूडेंट भी रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ पैमाना होगा, कुछ इंडिकेटर्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे कि अच्छे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है और इंडिया में क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो कुछ पैरामीटर्स है कि अच्छे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किसको बोलते हैं, कुछ है क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? है सर, वो सेकंड ARC वाले रिपोर्ट में है। जी सर, तो मैं पढ़ लूंगा, वो देख लेना। जी सर। नोलान कमिटी वाली जो रिकमेंडेशन है। ओके सर। यूपी में ई गवर्नेंस का स्टेटस जरूर देख लेना। ओके सर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात। जी जी जी, सेकंड ARC वाली। ठीक है, बाकी तो ऐसे ओवरऑल ठीक है। है तो हमारे पास 3-4 दिन का टाइम। जी वर्कशॉप
ओके थोड़ा सा काम एंड कूल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है उसका Okay, एक जो रिपोर्ट देख लें कि क्या रिकमेंड किया ठीक है। है सर। सर उसमें प्रशासन से रिलेटेड ही देखना है। बस बस हाँ हाँ बस प्रशासन। रिपोर्ट नंबर 10 देख लेना तो, जी सर। है ना, कार्मिक प्रशासन पर है वो। ओके सर। उसमें थोड़ी बहुत चीजें दिख जाएंगी, करप्शन के लिए कैसे हैंडल करना है, जी सर। रिकमेंडेशंस भी उसके 1-2 रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। थैंक यू ठीक, सर। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।